हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पहले मैं फील्ड के बारे में आपको बताता हूँ। फील्ड मतलब क्या है, उसके बाद में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है। तो फील्ड मतलब क्या, द स्पेस अराउंड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंस। ये जो ये पेन है सपोज, तो इसके सराउंडिंग में जो स्पेस है वो कितने स्पेस पर इसका इन्फ्लुएंस रहेगा, इसको हम फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो बोलिए दिस इज, हम बोलते हैं दिस इज नॉट माई फील्ड। इट मीन्स व्हाट, दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट पर्टिकुलर पर्सन डज नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इट मीन्स इट इज़ नॉट हिज फील्ड। लाइक अभी आपने साइंस स्ट्रीम लिया है, ठीक है, तो फिर अगर आपको कोई हिस्ट्री के बारे में पूछेगा और 2 साल के बाद, तो फिर आप बोलेंगे नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, इट इज़ नॉट अवर फील्ड, बिकॉज यूर फील्ड इज़ नाउ साइंस फील्ड, यूर स्ट्रीम इज़ नाउ साइंस. So anything related to science, definitely you can easily answer the question. Okay, so anything which is out of the science stream does not influence you because you are out of the field. Clear? So any influence does not make any changes for you because it is out of the field. Now that particular question is out of the scope because you are in science stream. Clear? So this is a field actually. Like suppose if any favorite sports player is come in your it came into your city. ठीक है, तो बाद में कोई भी अगर एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स प्लेयर आपके शहर में आता है तो आप उसको देखने जाते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत फेमस है, पॉपुलर है, उसका एक ऑरा है. क्लियर? तो वो उसका जो पॉपुलैरिटी है उसकी वजह से आप उसको देखने जाते हैं, वो नहीं आपके घर आता है, क्योंकि उसने एक अपना फील्ड किया है. इसकी वजह से उसके जो फैंस है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. क्लियर? क्यों? क्योंकि उसका फील्ड बहुत बड़ा है. ओके, तो फील्ड बड़ा है मतलब उसका इन्फ्लुएंस जो है ना वो बहुत रीजन पर फैला हुआ है. क्लियर? तो उसको फील्ड बोलते हैं. तो जब फील्ड कॉन्सेप्ट आता है ना तो हमें इतना याद रहना चाहिए कि फील्ड मतलब एक स्पेस अराउंड समथिंग, दिस इज कॉल्ड एज फील्ड. क्लियर? अभी आपको फील्ड के बारे में थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि फील्ड मतलब क्या है. क्लियर? फील्ड मतलब ऐसी स्पेस, वो सारे स्पेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट का इन्फ्लुएंस हमें एक्सपीरियंस होता है, उसका जो प्रेजेंस है वो हमें महसूस होता है, उसको हम फील्ड बोलते हैं. ठीक है, ओके. अभी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ इस बात को और मैं अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता हूँ. ठीक है, अभी ये चैप्टर में हमने पहले लेक्चर में चार्ज के बारे में पढ़ा था. तो वो चार्ज क्या था, वो एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर था. तो मैंने एक वर्ड वहाँ पर यूज़ किया था कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब चार्ज एक मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है वो खुद का एक फील्ड क्रिएट करता है. मतलब क्या, जब आप चार्ज जब है, सपोज एक चार्ज है, इधर ये चार्ज रखा है, तो ये पूरे रीजन में ये चार्ज अपना इन्फ्लुएंस फैला देगा. क्लियर? तो वो मतलब वो जो उसके सराउंडिंग में जो स्पेस है ना उसको मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा, क्योंकि उसके खुद के इन्फ्लुएंस से. तो अभी मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या. द स्पेस अराउंड अ चार्ज, क्योंकि वो चार्ज की वजह से फील्ड हो रहा है, तो स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस इज फेल्ट. ओके, चार्ज के नज़दीक में जितनी भी एरिया है और जितना भी जगह है, वो जगह जब तक उसका इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस होगा उसी जगह तक उसका फील्ड है. अगर वो बाउंड्री क्रॉस करेगा कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो फिर वो चार्ज का इन्फ्लुएंस नहीं महसूस करेगा. ठीक है, तो स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इन्फ्लुएंस
इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस इज फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ओके। फील्ड मतलब एक ऐसा रीजन, वहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक पर्सन और एनी ऑब्जेक्ट का इन्फ्लुएंस जो है वो स्ट्रांग है, वो डायरेक्टली वहाँ तक नहीं जाता है लेकिन उसका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग है कि डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस हो जाता है उसका जो इन्फ्लुएंस है। तो वो उसको बोलते हैं फील्ड। ठीक है, ओके। तो अभी लिसन हियर, अभी मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस इज फेल्ट। तो अगर इस चार्ज के नज़दीक में इसका इन्फ्लुएंस मुझे एक्सपीरियंस करना है और ये जो कुछ स्पेस में चेंजेस करेगा वो चेंजेस हो गए, वो मुझे अगर बताना है तो कोई तो ऐसा चाहिए जो उसको फील करे एक्चुअली। तो वो जो स्मॉल थिंग है ना, उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। बिकॉज ये जो फील्ड जनरेट किया ना, ये किसने किया? ये चार्ज ने किया है। ठीक है, तो ये चार्ज से होने वाला फील्ड चार्ज को ही समझेगा। ठीक है ना, चार्ज से जो फील्ड क्रिएट होगा वो चार्ज ही समझेगा। ठीक है, अगर आपको कोई सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा रहा हो तो आपको थोड़ा सा भी उसका आइडिया है, वो आप उस स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं, पहले लेक्चर आपने अटेंड किए, तब भी आपको अभी का लेक्चर समझेगा। नहीं तो अगर आप दूसरे स्ट्रीम से, सपोज़ आप कॉमर्स, सपोज़ आप दूसरे सब्जेक्ट आपने पढ़ा है और आप अगर डायरेक्टली ये लेक्चर में बैठे तो आपको ये थोड़ा सा, क्योंकि पहला आपको मालूम नहीं है। ओके, तो मतलब मुझे क्या बताना है कि ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है वो किससे महसूस होगा? दूसरे कोई चार्ज को ही होगा। तो वो जो दूसरा चार्ज है वो उसके नज़दीक है पहले चार्ज के, तो वो चार्ज को हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज इज अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज विच एक्सपीरियंसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ द चार्ज। ओके, अभी वो जो इन्फ्लुएंस है, जो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, वो किस फॉर्म में करेगा? वो एक्सपीरियंस करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कूलॉम्स लॉ ना, बिकॉज व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड at a distance apart, then there exists a force. That force may be repulsive or attractive. तो मतलब अभी ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो दोनों में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। क्लियर? सो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट टेस्ट चार्ज विल इन्फ्लुएंस द फील्ड। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर? ध्यान से आपको सुनना है ये सब। ओके, अभी देखो, अभी क्या है? The space around a charge in which electric influence is felt is called as electric field. Now listen here. अभी मैंने बताया कि ये जो चार्ज है ये खुद का फील्ड करेगा, तो इसके फील्ड के वजह से इस पर फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, अभी फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये चार्ज से जो होने वाला फील्ड है ना, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आप नोट कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर? ओके, अभी एक इंपॉर्टेंट बात मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस आर एट रेस्ट, क्योंकि हम स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई भी चार्ज इधर मूविंग नहीं है, चार्ज जो है वो अपने जगह पर फिक्स है। तो जो स्टैटिक चार्ज होता है ना, तो स्टैटिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो चार्ज एट रेस्ट ऑलवेज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए मैंने पहले लेक्चर में आपको 3 केसेस बताए थे। उसमें एक केस में ऐसा था कि चार्ज जो था ना वो स्टेशनरी था, तो उसका वेलोसिटी 0 था, तब मैंने लिखा था वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ पर मैंने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, मैंने बताया था मैं बाद में बताऊँगा। तो ये अब टाइम है वो कि वो जो चार्ज एट स्टेशनरी है, मतलब वो उसकी वेलोसिटी 0 है ना, तो वेन एवर द चार्ज इज एट रेस्ट it always produces electrical effects, and that electrical effects is produced in the form of electric field. I think अभी आपको पूरा आइडिया आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, कि चार्ज अपने आजू बाजू में जो अपना खुद का इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। तो जो पूरा जो एरिया है, जब तक वो इन्फ्लुएंस
एक्सपीरियंस होता है वो सब एरिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो मैंने एक बेसिक बैकग्राउंड आपको अच्छे से पढ़ाया है क्योंकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर? ओके। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक चार्ज है, ये चार्ज है और इसके बगल में दूसरा चार्ज है जिसको मैंने टेस्ट चार्ज बोला है, टेस्ट चार्ज। ओके, अभी ये चार्ज है, ये तो फील्ड करेगा, ये तो फील्ड आपका ना खुद का जनरेट करेगा, तो वो इन्फ्लुएंस किस पर होगा उसका, ये टेस्ट चार्ज पर होगा। तो ये उसकी स्ट्रेंथ क्या है? ठीक है, इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन उसका कितना स्ट्रेंथ है, उसका ताकत कितना है, ये बताने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब क्या? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ताकत है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्लियर? पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है, उसके बाद में मैंने आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डेफिनेशन बताया है। ठीक है, अभी देखो, अभी ये तो मैंने आपको जनरलाइज डेफिनेशन बता दी, अभी मुझे उसका फॉर्मूला बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? लिसन हियर, ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किसकी वजह से? ये चार्ज की वजह से। तो अभी मैं नाम उसको मैं नाम देता हूँ। ये जो चार्ज है ना, ये बेसिकली क्या है? इट जनरेट्स फील्ड ना। ओके, मतलब ये जो है वो क्या, ये चार्ज खुद क्या करता है? फील्ड क्रिएट करता है। तो ये क्या है? सोर्स है। सोर्स मतलब जो प्रोवाइड करता है। तो ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो वो फील्ड किसको मिलता है? ये चार्ज को मिलता है। तो जिस चार्ज को फील्ड मिलता है वो कौन सा होता है? टेस्ट चार्ज होता है। और जो चार्ज फील्ड जनरेट और क्रिएट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। तो मैं अभी इसका नाम क्या देता हूँ? सोर्स चार्ज। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम अभी? सोर्स चार्ज। और ये कौन सा है? टेस्ट चार्ज। तो चार्ज जो फील्ड क्रिएट करता है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जो चार्ज फील्ड एक्सपीरियंस करता है इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, ओके। अभी देखो कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय, अभी मैंने आपको बताया फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। ओके, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ विच चार्ज? सोर्स चार्ज। अगर सोर्स ही नहीं होगा तो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? कुछ भी नहीं होगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये किस पर लगने वाला फोर्स है? टेस्ट चार्ज पर लगने वाला है। किसकी वजह से लगने वाला है? सोर्स चार्ज की वजह से। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्लियर? तो ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है ना, जिस पर फोर्स लगने वाला है इसको हमने लेना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय ई, एंड ई वेक्टर है इसलिए मैंने बार लिखा। तो ये ई बार इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस दैट इज एफ बार अपॉन किस पर लगने वाला है? टेस्ट चार्ज पर। इसलिए इट इज अ रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस टू टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को ये चार्ज नहीं समझ आता है, उनको लगता है ये सोर्स चार्ज है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज होना ही चाहिए, लेकिन जब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे तो डेफिनेटली हमें टेस्ट चार्ज ही लेना है। ठीक है, ओके। अभी देखो इसका यूनिट कैसे लिखेंगे? न्यूटन पर कूलम, बिकॉज यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और चार्ज का यूनिट तो मालूम है आपको कूलम। तो एक्चुअली यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम है। और उसका डायमेंशन एनालिसिस क्या है? m1 l1 t-3 a-1, m11 -3 -1 मैंने MLTA फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ओके। अभी देखो, अभी मैं थोड़ा सा टेस्ट चार्ज के बारे में भी बताऊंगा। ये क्या होता है टेस्ट चार्ज? जो टेस्ट चार्ज होता है ना, ये बहुत ही स्मॉल चार्ज है, बहुत स्मॉल चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज जो है ना, ये स्मॉल होने का एक रीज़न है कि इसको अपना खुद इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की परमिशन नहीं है।
तो ये जो टेस्ट चार्ज है ना, ये अपना खुद का फील्ड नहीं क्रिएट करेगा, अदरवाइज ये इसको डिस्टर्ब करेगा, सोर्स डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए टेस्ट चार्ज को अपना खुद का फील्ड क्रिएट करने की परमिशन नहीं है। और दूसरी चीज़, वो बहुत ही स्मॉलेस्ट चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, वैल्यू बहुत कम है। और तीसरी चीज़, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? तो टेस्ट चार्ज इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज विच डज नॉट अफेक्ट द सराउंडिंग। ये जो चार्ज है, ये आजू बाजू की जगह को कोई भी उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता है, इसीलिए उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, क्योंकि उस पर हम टेस्ट कर रहे हैं। कौन सी टेस्ट? कि कितना फोर्स ये चार्ज इस पर लगा रहा है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है, इस पर हम टेस्ट कर रहे हैं। कौन सी टेस्ट? कितना फोर्स उस पर लगेगा, किसकी वजह से लगेगा, तो ये चार्ज की वजह से लगेगा, उसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है, इसकी वजह से जो एक इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर, उतना फोर्स ज़्यादा होगा और उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत भी बहुत होगा। तो उस पर फील्ड भी स्ट्रांग है और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम रहेगी। क्लियर? तो अगर फोर्स ज़्यादा एग्जर्ट करेगा ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर, तो फोर्स ज़्यादा करेगा तो फील्ड अच्छा है, स्ट्रांग है, फील्ड स्ट्रांग है तो इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपके साथ टेस्ट चार्ज भी डिस्कस किया है। ओके, अभी हम देखेंगे कि जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक, इसके दो टाइप बनते हैं। पहला बनता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा टाइप बनता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा बनता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट है। अभी एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट मतलब क्या? एक तो ध्यान में रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब वहाँ चार्जेस भी है, क्योंकि कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज का होना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो इस पे ये देखो, ये चार्जेस है और ये भी, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये यूनिफॉर्म है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है और हर एक पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन भी सेम है। लेकिन ये देखो, ये जो चार्ज है ना, ये पॉइंट चार्ज है। मैंने आपको बताया था पॉइंट चार्ज इज अ चार्ज हुज डायमेंशन इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू ए डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट चार्ज रहता है ना, उसका फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रहता है, क्योंकि क्या होता है, ये जो फील्ड जनरेट करता है ना, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन उसकी डायरेक्शन डिफरेंट रहती है। तो दोनों सेम रहने चाहिए, तब भी हम बोलेंगे यूनिफॉर्म, अदरवाइज क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। तो पॉइंट चार्ज जो है ना, वो ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बताया कि द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फील्ड इन विच द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट, and non-uniform electric field is the field in which the magnitude is constant at all points but direction is different। तो आपको ये सारे पॉइंट ना नोट्स में नोट करके लेने हैं और वो आपको लिखने हैं, आपको रिवाइज भी करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज़ ये अगर आपको अच्छे से समझता है तो फिर बाद में बहुत ही आपको ईजी लगने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, तो इसीलिए ये बार बार रिवाइज कीजिए और जो भी मैंने ये पॉइंट्स लिखे दिए वो सारे आपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जब आपको बाद में कोई रिवाइज करने की बारी आएगी तो बहुत ही आपको कंफर्ट जोन लगेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन किया है और मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड और टेस्ट चार्ज के बारे में बताया है। ठीक है, तो अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक बेसिक डेरिवेशन और उसका एक मैं फॉर्मूला डिराइव करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज को देखेंगे। ठीक है, तो अब जब पॉइंट चार्ज होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका हम अभी फाइनल फॉर्मूला निकालेंगे कि डायरेक्टली व्हेनेवर इन द न्यूमेरिकल्स
तो आपको डेटा दिया जाएगा, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू डालने और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। पहले हम कैसे डिराइव करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। और शायद से इस चैप्टर में ये पहला ही मैं डेरिवेशन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डेरिवेशन जो एक पार्ट है फिज़िक्स में, मतलब जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं उसको हमें डिराइव करना रहता है, मतलब यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जो पहले हमें पढ़ा है मतलब इसी चैप्टर में, उसको लगा के हमें एक फार्मूला बनाना पड़ता है, ठीक है। और वही फार्मूले को हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं बाद में जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो देखो अभी पहले तो ये क्या है, ये पॉइंट चार्ज है ना, तो ये यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट मतलब छोटा चार्ज, मतलब मैंने बताया पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो ये एट पॉइंट ओ पर ये पॉइंट चार्ज सिचुएटेड है, और ये पॉइंट चार्ज जो है ना उसकी परमिटिव, ये जो मीडियम है इसमें ये चार्ज रखा है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी के है। मैंने आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ठीक है, ओके। और मुझे ये जो चार्ज है ना इसको अभी मैं क्या बोलूँगा, सोर्स चार्ज बोलूँगा। मैंने आपको बताया था कि दो चार्जेस ज़रूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक तो सोर्स चार्ज, दूसरा तो टेस्ट चार्ज। तो ये जो चार्ज है ना ये कौन सा चार्ज है, अभी ये सोर्स चार्ज है क्योंकि ये फील्ड को जनरेट कर रहा है, ठीक है। और ये जो सोर्स चार्ज है ना वो जिस मीडियम में है ना उसके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना वो के है। क्या है वो, के है, ठीक है। और ये जो पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट पी मैंने एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर लिया है, कंसिडर किया है, यहाँ पर मैंने वो टेस्ट चार्ज को रखा है। कौन से चार्ज को रखा है, टेस्ट चार्ज। क्योंकि वो टेस्ट चार्ज क्यों बोला है उसको, क्योंकि मुझे ये जो सोर्स चार्ज है ना वो क्या करेगा, उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा एज पर कूलोम्स लॉ, ठीक है। तो वो जो फोर्स है ना उसकी टेस्ट इस पर हो जाएगी, किस पर, ये चार्ज पर। और ये छोटा चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, क्लियर। तो ये जो चार्ज सोर्स चार्ज है ये इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और उस फोर्स की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो ये चार्ज जो है ना ये कॉज है, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू की वजह से जो फील्ड होने वाला है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, किधर, इस पॉइंट पर। वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, r मीटर पर है। फ्रॉम वेयर, ये सोर्स चार्ज है। सो सोर्स चार्ज से वो जो टेस्ट चार्ज है ना वो कितने मीटर दूरी पर है, r मीटर दूरी पर है, ठीक है। तो अभी मैं बताऊँ ये सोर्स और चार्ज क्या होता है। अभी देखो ये जो टेस्ट चार्ज है ना, सपोज आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, स्मार्टफोन है। तो अगर वो स्मार्टफोन है ना वो टेस्ट है, और वो जो नेटवर्क रहता है ना जो भी आप यूज़ करेंगे सर्विस प्रोवाइडर, तो जो नेटवर्क है, कवरेज है, वो एक्चुअली सोर्स है, ठीक है। तो एक सेलफोन अगर ऑफ बंद पड़ जाता है तो नेटवर्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नेटवर्क तो वो एरिया में फुल रहता है, प्रॉब्लम फ़ोन में रहता है। तो इसकी इसी तरह से मतलब मैंने क्या बोला कि वो एज कम्पेयर टू वो सोर्स जो नेटवर्क है बड़ा, उसके कंपैरिजन में वो एक मोबाइल फ़ोन बंद रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है नेटवर्क को। नेटवर्क तो रहेगा ही इस एरिया में, ठीक है। तो इसीलिए वो टेस्ट है ना वो बहुत कम है, क्लियर। तो इसीलिए हमने टेस्ट चार्ज को बहुत कम लिया है, वो वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड में है, ठीक है, ओके। अभी देखो, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस एट पॉइंट ओ इन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसका रिलेटिव परमिटिविटी के है। कंसिडर अ पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज। नाउ अ टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस एट पॉइंट पी। तो ये जो पॉइंट पी है ना एट अ डिस्टेंस आर है फ्रॉम द सोर्स चार्ज से, वो आर डिस्टेंस पर है, और वहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज को रख दिया क्योंकि अभी मुझे उस पर फोर्स कितना है वो कैलकुलेट करना है। किस पर, टेस्ट चार्ज पर। किसकी वजह से, सोर्स चार्ज के, ओके। नाउ लिसन हियर, बाय कूलोम्स लॉ। अभी मैं कूलोम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों अभी चार्जेस है और वो दो चार्जेस सेपरेटेड है, और वो कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, स्मॉल r डिस्टेंस से। तो अभी मैं कौन सा लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, वो कूलोम्स लॉ में अप्लाई कर सकता हूँ। कौन सा लॉ, कूलोम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलोम्स लॉ F कितना होगा, 1/4πε0 k Q0/r², ओके। कि Q0/r², because force of attraction or force of repulsion between 2 point charges is directly proportional to product of the two charges as inversely proportional to square of the distance between two charges, ठीक है। तो ये जो F है ना ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस जो है ना उसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0/r²।
आर स्क्वेयर इंटू आर कैप। तो ये आर कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है फ्रॉम ओ टू पी, मतलब ये डिरेक्शन ना उसकी फील्ड की ऐसी रहने वाली है अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दैट इज ओ पी। क्लियर? तो ये जो डिरेक्शन है ना वो यूनिट वेक्टर हमें देता है, ठीक है। तो वेयर आर बार इज आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम सोर्स चार्ज टूवर्ड्स टेस्ट चार्ज ओ टू पी। अभी मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहता है, अभी मैंने बताया कि इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। ओके इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज प्लेस इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो अभी मैं ई क्या लिखूंगा, ई बार एफ बार बाय क्यू जीरो। ये क्या है, फोर्स है। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और उसको कोलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं। वो किस पर लगने वाला है, टेस्ट चार्ज पर लगने वाला है। किसकी वजह से लगने वाला है, सोर्स चार्ज की वजह से लगने वाला है। तो मैं क्या लिखूंगा, ई बार इज इक्वल टू एफ बार अपॉन क्यू जीरो। तो एफ क्या है इधर, 1/4πε0 के क्यू जीरो बाय आर स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैंने ये एफ इधर सब्सटीट्यूट कर दिया तो ई बार क्या होगा, 1/4πε0 के क्यू जीरो बाई क्यू जीरो इंटू आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अभी लिसन ईयर, ये 2 टाइम कैसे आ गया क्यू जीरो, इधर न्यूमरेटर भी है इधर डिनोमिनेटर में भी है, क्योंकि पहले फॉर्मूला में क्यू जीरो है और ये एफ के फॉर्मूला में न्यूमरेटर में क्यू जीरो है, तो फिर वो क्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो बाद में क्या रहेगा, ई बार इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। ओके तो अभी इंपॉर्टेंट क्या बात है कि ये जो एक्सप्रेशन है वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। दिस इज अ एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द पॉइंट ओ एट विच दैट सोर्स चार्ज इज प्लेस। तो ये जो फॉर्मूला आया E इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू बाय आर स्क्वायर आर के, अभी किसका फॉर्मूला है, ये जो फील्ड है ना, इस सोर्स चार्ज का जो फील्ड है जो इस रीजन में इसने बनाया सब, उसका स्ट्रेंथ कितना है, वो इतना स्ट्रेंथ है। कितना, E बार इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। और वो जो आर कैप है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, क्योंकि वो डायरेक्शन भी देता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और अभी मुझे सिर्फ उसका वैल्यू चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू बाय आर स्क्वायर। अभी मैंने क्या किया, ये जो बार है वो निकाल दिया, क्योंकि मुझे डायरेक्शन नहीं, वेक्टर नहीं, मुझे सिर्फ स्केलर है। तो फिर मैं यूनिट वेक्टर भी निकालूंगा, क्योंकि ये जो है ना आर कैप, ये यूनिट वेक्टर, इसकी वजह से वो वेक्टर है, तो ये मैंने निकाल दिया। तो फिर E इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 एक्सप्रेशंस है। E इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इससे एक पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये क्यू पर डिपेंडेंट है, और वो क्यू कौन है, सोर्स चार्ज है। तो जितना सोर्स चार्ज ज़्यादा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बहुत, और अगर सोर्स चार्ज की वैल्यू कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम। क्लियर? अभी इसमें कोई इधर भी टेस्ट चार्ज है क्या, नहीं। तो टेस्ट चार्ज का कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल चार्ज है। ओके यस। अभी वैक्यूम है, तो वैक्यूम मतलब K का वैल्यू कितना होता है, 1। तो अगर मैंने यहाँ पर K1 डाला तो E क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। फॉर एयर और वैक्यूम K इज 1, उसका रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है, किसका, एयर का। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ प्लॉट करता हूँ, किसका, E वर्सेस R का। तो ये कैसा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, आपको मालूम होगा इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। तो फिर इसका ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसा नॉन लीनियर कर्व है, ठीक है, और E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², और F भी कैसा है, 1/r² ही है, ठीक है। तो ये दोनों नॉन लीनियर है। अभी देखो, एक 2 इंपॉर्टेंट मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ कि फॉर, ये तो पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको डायरेक्शन भी रहेगा और मैग्नीट्यूड भी रहेगा। तो फिर डायरेक्शन कैसा होगा वो मुझे बताना है आपको। अगर ये चार्ज जो है ना, ये चार्ज अगर पॉजिटिव है अभी, तो उसकी वजह से जो फील्ड है ना वो अवे फ्रॉम द चार्ज रहता है। डेफिनेटली फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दैट चार्ज, एंड फॉर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टूवर्ड्स द चार्ज। तो ये चार्ज अगर निगेटिव होता तो ये एरो ऐसे आ जाता, ये टूवर्ड्स दिस चार्ज होगा। अब ये पॉजिटिव है ना, तो ये इधर है। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम दैट चार्ज, फॉर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स द चार्ज। ये आपको मालूम होना ही चाहिए। फॉर पॉजिटिव चार्ज उसका जो फील्ड है ना, तो उससे वो जनरेट कर रहा है, तो फिर वो उधर वहाँ से स्टार्ट होके बाद में डिक्रीज होगा। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दैट चार्ज, एंड फॉर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स द चार्ज। वो जो फील्ड है ना वो इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होगी, कब, वो निगेटिव होगा तब।
और पॉजिटिव होगा तो फील्ड कैसा होगा, उससे दूर जाएगा। लेकिन अभी ये क्यों होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं फील्ड लाइन डिस्कस करूंगा, ठीक है। उस टाइम पे मैं आपको डिटेल मैनर में वो बताऊंगा, ठीक है। और ये अगर स्पीयर है और उसके अंदर मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा है, अभी मैंने इधर रखा था, अगर मैंने स्पीयर के अंदर रखा तो भी फील्ड का वैल्यू यही रहेगा, क्या, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय r², ठीक है। अभी लास्ट में आपको पॉइंट बताता हूँ कि ये मैंने दो फॉर्मूले आपको दिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक तो ये दिया E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय r², और दूसरा कौन सा दिया, E इज इक्वल टू F/Q0। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन आ सकता है आपको कि फिर ये दो फॉर्मूले कैसे। तो एक जो फॉर्मूला है ना वो टेस्ट चार्ज इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज है, और एक जो फॉर्मूला है ना वो इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज है, ठीक है। इसमें टेस्ट चार्ज है और इधर कौन है, सोर्स चार्ज है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोर्स चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स चार्ज की वजह से ही फील्ड होता है, अगर सोर्स चार्ज नहीं तो फील्ड भी नहीं। क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोर्स चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो टेस्ट चार्ज क्यों चाहिए, क्योंकि सोर्स चार्ज जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो किस पर लगता है, टेस्ट चार्ज पर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज है और ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज है। क्लियर। तो इस तरह से मैंने ये लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल्ड मैनर में आपको पढ़ाया है। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, बाद में मैंने एक्सप्रेशन भी बताया, और ये जो एक्सप्रेशन है दो, ये आपको पूरे कॉम्पिटिटिव को भी यूज़फुल है और पूरे अगले 2 साल तक आपको ये नहीं भूलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो अच्छे से रिवाइज करो और अब भी फिट करो माइंड में, ठीक है। तो इस तरह से ये लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो ये आप इसके नोट्स बनाएं और रिवाइज भी कीजिए सो दैट आपको ये अच्छे से रिकॉल हो जाएगा और फर्दर आने वाले लेक्चर्स में भी इसका बहुत यूज़ है। थैंक यू।